हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इरफान लेक्चर्स। मेरा नाम है डॉक्टर इरफान। मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में डीएमबी कहते हैं। आमतौर पर हम इसको शुगर भी कहते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डायबिटीज़ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स। हमें कैसे पता लगे कौन से साइंस होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि किसी को डायबिटीज़ हो गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ का मैकेनिज़्म। हमें कैसे पता लगे कि किसी को डायबिटीज़ हो गई है, कौन सा मैकेनिज़्म होता है, किस तरह डायबिटीज़ होती है, वो पूरा मैकेनिज़्म, उसके काजेज़ वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ के टाइप्स। डायबिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं और कौन से होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, और उसके बाद आखिर में हम पढ़ेंगे उसकी प्रिवेंशन, कि किस तरह हम डायबिटीज़ की प्रिवेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं डायबिटीज़ की डेफिनेशन पे। दोस्तों, आमतौर पर हम कुछ भी खाते हैं, जो चीज़ भी खाते हैं, वो हमारे पेट में जाती है और वो इंटेस्टाइन के थ्रू हमारी ब्लड कैपिलरीज़ में जाती है। और आप ये ब्लड कैपिलरीज़ देख रहे हैं कि जो भी हमने खाया, ये स्टमक है हमारे पास। स्टमक में हमने जो कुछ भी खाया वो हमारे स्टमक में चला जाता है। फिर स्टमक से वो सारी चीज़ें हमें ब्लड पे चली जाती हैं, सारी की सारी ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फिर वो ब्लड के थ्रू हमारे सारे के सारे सेल के साथ गुजरती हैं। फिर जिस भी सेल को कोई ग्लूकोज चाहिए होता है तो वो ग्लूकोज उनको मिल जाता है। ये सारे के सारे आप देख रहे हैं साइड में, ये जो हैं ये सेल हैं साइड में ये, और ये जो देख रहे हैं ये सारे के सारे ये सेल हैं। तो ये हमारी ब्लड कैपिलरी में जो ग्लूकोज देख रहे हैं, वाइट डॉट्स जो हैं ये ग्लूकोज है, और ये जो ब्लू डॉट है ये है हमारे पास इंसुलिन। तो इन ग्लूकोज को सेल में जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप एक नॉर्मल सेल की कंडीशन देख सकते हैं कि इसमें अंदर ये ग्लूकोज अंदर जा रहा है, इसके अंदर वो तभी जा पा रहा है क्योंकि इसके साथ इन रिसेप्टर पे ये इंसुलिन अटैच है। और इसमें देख सकते हैं इसमें इंसुलिन नहीं है, तो ये ग्लूकोज सारा का सारा बाहर है। तो ये ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा, इसी वजह से ये ग्लूकोज जो है ये बाहर खड़ा है और ये अंदर सेल यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, इस पेशेंट को या इस पर्सन को डायबिटीज़ हो गई है। अब हम आते हैं कि कौन कौन सी साइंस एंड सिम्टम्स होती हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि किसी को इंसुलिन हो गई है। सबसे पहली जो चीज़ है वो होती है इंक्रीज्ड थर्स्ट। किसी भी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है तो उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पानी पीता है। और जब बहुत ज़्यादा पानी पीता है तो उसी वजह से उसको यूरिनेशन भी ज़्यादा आती है, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। बहुत बार बाथरूम में जाता है यूरिन करने के लिए, और उसकी वजह से इसको बहुत सारी भूख भी लगती है, एक्सट्रीम हंगर। उसके साथ साथ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मेरा वेट लॉस किस वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है, मतलब उसका वेट लॉस भी होता है। उसके बाद जो चौथी चीज़ है, पांचवी, वो है फटीग, यानी कि उसको बहुत सारी थकावट होती है, पूरे जिस्म में दर्द होता है हर जगह। ठीक है, तो ये होते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। आखिरी चीज़ होती है वो होती है इरिटेबल, वो हर चीज़ से इरिटेट होता है, तंग हो जाता है। ये सारी की सारी साइंस एंड सिम्टम्स अगर किसी में पाई जाती है तो ये सारी की सारी साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि उस पर्सन को डायबिटीज़ हो गई है। अब हम आते हैं दोस्तों मैकेनिज़्म पे कि डायबिटीज़ किस तरह होती है, आखिर क्या मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ हो जाती है, कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं, कौन से काजेज़ होते हैं हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं, कुछ भी हो, वो हमारे ब्लड में चली जाती है, और ब्लड में जाने के बाद वो या तो हमारे मसल में स्टोर हो जाती है या फिर हमारे लिवर में स्टोर हो जाती है। दोस्तों, दो कंडीशन होती है हमारी बॉडी को। एक तो पता है कि हर वक्त ग्लूकोज चाहिए, और हमारे ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द ग्लूकोज चाहिए, तो उसके लिए हम हर वक्त तो खा नहीं सकते। इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है कि ये जो हमारे पास है, ये मसल्स हैं हमारी बॉडी के, और ये जो लिवर हैं, इसमें पूरा का पूरा ग्लूकोज स्टोर हो जाता है जो एक्स्ट्रा होता है। फिर हमारे ब्रेन को जैसे ही ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, तो हर वक्त तो हम खाते नहीं, तो हमारे अगर बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक और ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाज। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, इस पेनक्रियाज को सिग्नल देता है। फिर वो पेनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज़ करता है, जिस हार्मोन को हम कहते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है, और ग्लाइकोजन जो है वो पॉलीमर है।
फिर वो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जैसे ही कन्वर्ट करता है, फिर वो ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है वापस इसी हमारी मसल्स में और इसी लिवर में। फिर इसके साथ साथ जब भी हम हर वक्त तो खा नहीं सकते, तो जब भी हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो अगेन हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, अगेन है वो सप्लाई करता है अपना। तो ये इस तरह मतलब ये स्टोर हो जाता है मसल्स में एंड लिवर में। तो अगर इसी के साथ साथ अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज डाउन हो जाता है तो फिर क्या होता है, अगेन हमारे ब्रेन को पता लग जाता है। तो फिर वो ब्रेन क्या करता है, अगेन वो सिग्नल भेजता है पेनक्रियाज को। पेनक्रियाज एक और हार्मोन रिलीज करता है, इस बार उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन। इस बार ग्लूकागोन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था वो पहली साइकिल में जिसने इंसुलिन ने स्टोर किया था, तो ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, उसी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया है तो हम उस वक्त खा तो नहीं सकते, क्योंकि कभी सफ़र में होते हैं, कभी हम फास्टिंग में होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो फिर वो क्या करता है, वो ग्लूकागोन वापस से हमारी मसल से वो ग्लाइकोजन निकाल कर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर वही ग्लूकोज हमारी ब्लड वेसल्स में चला जाता है, फिर वहाँ से हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेती है। इस तरह ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी के डायबिटीज़ का। उसके बाद अब हम आते हैं डायबिटीज़ के टाइप पे। दोस्तों डायबिटीज़ के दो मेन टाइप होते हैं, इसके अलावा भी दूसरे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम इसमें ये सिर्फ दो टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टाइप है डायबिटीज़ का उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ टाइप 1। इसका दूसरा नाम भी है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इसका नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ क्योंकि इसमें ये जो डायबिटीज़ होती है ये इंसुलिन पे डिपेंड होती है। मतलब जो पर्सन होता है जिसको डायबिटीज़ होती है उसका जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना पाता, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। वो किस तरह होता है, देखो दोस्तों ये हमारे पास है पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज के जो सेल्स हैं वो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जैसे ही पेनक्रियाज के सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस डायबिटीज़ में, तो फिर वो पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता। जारी बात है, सेल डिस्ट्रॉय हो गए तो इंसुलिन कैसे बनाएगा। तो जब इंसुलिन नहीं बना पाता तो फिर क्या होता है कि जब इंसुलिन नहीं बनेगी ना ही वो ब्लड में जाएगी, तो फिर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी तो शुगर बढ़ जाएगी, इसीलिए हम कहेंगे कि इसको शुगर हो गई है इस कंडीशन में। तो देखो इसमें इंसुलिन नहीं बन रही है, इसी वजह से इंसुलिन नहीं बनती, तो इसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इसके बाद है दूसरी हमारे पास जो डायबिटीज़ है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। इसको हम कहते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़, क्योंकि इसमें इंसुलिन तो बनती है लेकिन इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो काम करना छोड़ जाते हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास है जो पेनक्रियाज है इसके सेल डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये अपनी इंसुलिन बना पाता है जो वो, लेकिन इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जब इंसुलिन के रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसको कोई भी मतलब सेल ग्लूकोज को कैरी नहीं कर सकता। ये आप ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, इसमें इंसुलिन तो जा रही है बॉडी में, लेकिन इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यहाँ पर सेल में जो होते हैं। तो वो जो सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रिसेप्टर, तो उसी की वजह से ये जो ग्लूकोज मालिक्यूल ब्लड वेसल में घूम रहे होते हैं, ये ग्लूकोज कोई भी सेल उठा नहीं पाता। तो उसकी वजह से हमारे जो ये ब्लड वेसल हैं, ये ब्लड है, उसमें ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जारी बात है इंसुलिन ग्लूकोज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, अभी मैंने बताया, क्योंकि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं पा रहे हैं, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसुलिन को रिसेप्टर जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। तो इसकी वजह से अगेन इस कंडीशन में भी ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, रेज हो जाती है। तो इसको हम अगेन कहते हैं कि इस पेशेंट को या इस पर्सन को शुगर हो गई है, जिसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। तो देखो इसमें इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वो यूज़ नहीं हो रही है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़। दोस्तों अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों जो टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, मतलब है इसमें इंसुलिन नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि इंसुलिन के जो सेल्स हैं पेनक्रियाज के वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो इंसुलिन नहीं बन रही तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल इंसुलिन की इंजेक्शन दे देंगे पेशेंट को, जिसकी वजह से वो जो पेशेंट है वो उसकी इंसुलिन की जो लेवल है वो मिल जाएगी, वो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा बॉडी में। दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज़, इसको हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट कहते हैं। मतलब इसमें इंसुलिन तो बनती है लेकिन इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो काम ठीक से नहीं करते, वो ग्लूकोज को उठा नहीं पाते बॉडी के सेल के पास पहुंचाने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे
कि इसमें हमें मुख्तलिफ ड्रग्स होती हैं जिसमें मेटफॉर्मिन होता है या फिर एक दूसरी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इंसुलिन सेंसिटिव ड्रग्स होती हैं। वो इंसुलिन सेंसिटिव ड्रग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी के जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होती हैं ना, उनकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर देती हैं, जिसकी वजह से वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो फिर वो अब इंसुलिन को उठा पाते हैं हमारी बॉडी में। फिर इस तरह वो इंसुलिन जब उठती है तो वो सेल्स उठाते हैं उस इंसुलिन को, तो फिर इस तरह हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो नॉर्मल लेवल में हो जाता है। अब हम आते हैं प्रीवेंशन पे कि क्या हम डायबिटीज़ से प्रीवेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं होनी है या फिर वो चाहता है कि उसको डायबिटीज़ ना हो, तो वो ऐसे कौन से कदम उठाए जिसकी वजह से उसको इंसुलिन ना हो और डायबिटीज़ ना हो, सॉरी। तो फिर वो सबसे पहले हमारे पास है हेल्दी फूड्स, वो अच्छे खासे हेल्दी फूड्स खाए। तो फिर आमतौर पर हम जो चिकन बर्गर्स और ये पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, यानी कि जो स्पाइसी फूड्स होते हैं वो यानी कि नहीं खाने चाहिए, हेल्दी फूड खाने चाहिए जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं, नेचुरल फूड्स जो हैं। उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल चेंजेस करनी चाहिए जिसमें डेली एक्सरसाइज होनी होती है कि डेली बंदा जो है ना एक्सरसाइज करता है, उसकी वजह से उसकी जो चांसेस होते हैं डायबिटीज़ के वो बहुत कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ वो अगर वो उसमें वो मोटापे का शिकार है, यानी कि वो अगर ओबेस है, तो वो फिर अपना वेट लॉस करे। इसके साथ साथ ये सारी की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इस वजह से ये जब सारी चीज़ें वो अप्लाई करेगा खुद पे, तो फिर वो उसके साथ डायबिटीज़ उसके पास नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पर, ट्विटर और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं डॉक्टर इरफान लेक्चर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।